हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर, और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही पावरफुल वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक टाइप की प्रॉब्लम्स। जिस लेक्चर को देखने के बाद आप, जैसा मैंने प्रॉमिस करा था फर्स्ट वीडियो में कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस का ऐसा एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको किसी और भी वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी और आप हर एक बुक का, हर एक वर्कशीट का, हर एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। सो इन दिस वीडियो हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में डिस्कस करा था, हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस करी। याद है ना, सबको रिवाइज कर लिया था ना सारे बच्चों ने? बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला, चलो मेरे साथ जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला व्हेन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, व्हिच इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। राइट, करेक्ट, सारे बच्चों ने सही बोला। अब x1 माइनस x2 जिन्होंने बोला है उनका भी सही है। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स अवर लाइन सेगमेंट इन टू पार्ट्स। ठीक है, टू अनइक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। क्या होता है? सेकेंड रेशियो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रेशियो सेकेंड आपका हो जाता है फर्स्ट रेशियो सेकेंड पॉइंट, एंड देन फिर आपका हो जाता है सेकेंड रेशियो फर्स्ट पॉइंट अपॉन सम ऑफ रेशियो। सेम फॉर वाई के लिए आप लिख देते हो। सारे बच्चों ने सही बोला, बहुत अच्छी बात। थर्ड आता है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बहुत अच्छे। इसके बाद अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, क्या करना होगा? अपोजिट साइड्स को इक्वल, डायगोनल्स को अनइक्वल। रेक्टेंगल प्रूफ करना है, अपोजिट साइड को इक्वल, डायगोनल्स को भी इक्वल। रोम्बस के लिए ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। एंड देन अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करना होगा? हमें करना होगा सारी साइड्स को इक्वल और फिर सारे दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल। अगर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करनी होंगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हमें दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा, गिवन ऑल थ्री साइड्स जो हमने निकालनी है। एंड देन फिर उसके बाद अगर मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना होगा तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराना होगा, और अगर हमें स्केलर ट्रायंगल प्रूफ करना है देन ऑल साइड्स को हमें अनइक्वल प्रूफ करना होगा। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे। चलो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, अभी आपको सब कुछ आता है। सो हियर आपके लिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट चलो हम लोग साथ में रीड करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड रेशियो दिस। अब क्या मतलब है? चलो जल्दी से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। भाई हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है बेटा, एंड देन इसको एक पी पॉइंट ने डिवाइड करा है 3:2 में। अब 3:2 के लिए मैं पॉइंट पी थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ। ये है हमारे पास 3:2। अब हमें दिया क्या हुआ है? ये हमें दिया हुआ है 6,3 एंड ये हमें दिया हुआ है -4,5 एंड रेशियो इज गिवन हमारे पास ये, और हमें ये पॉइंट निकालना है x, y हमने लेट कर लिया। ध्यान से क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है। टेक 2 मिनट्स फॉर 2 टाइम्स उसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो, ड्रॉ करो, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, एक बार में एफर्ट लगाना है लेकिन 100% वाला लगाना है, टारगेट को हिट करे। ठीक है, चलो अब बोला इन्होंने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस रेशियो। नॉर्मल सेक्शन फार्मूला, व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला? जल्दी बताओ। पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट प्लस सेकंड रेशियो फर्स्ट पॉइंट अपॉन सम ऑफ रेशियो, एंड देन हम क्या करेंगे? फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट प्लस सेकंड रेशियो फर्स्ट पॉइंट अपॉन सम ऑफ रेशियो। अब मैंने आपको बोला आई एम टेकिंग दिस इज x1, this is y1, this is m, this is n, this is x2 and this is y2. So now when I'll substitute all the points, then we have only we need to calculate. अब देखो सबसे पहले फर्स्ट रेशियो क्या है? 3। सेकेंड पॉइंट क्या है? जल्दी से देखो, -4 प्लस
फर्स्ट सेकेंड रेशियो क्या है 2 और फर्स्ट पॉइंट क्या है 6 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 3 + 2। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट के डिस्कस करते हैं। तो m क्या है 3, y2 क्या है हमारे पास, जल्दी बताइए 5, एंड देन इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है सेकेंड रेशियो 2 है और ये y हमारे पास 3 है अपॉन हमारे पास आ जाएगा 3 + 2। अंडरस्टूड? अब आगे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, चलो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करके लिख देती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं इधर लिख दूँ। चलो बेटा देखो -12 और ये कितना हो जाएगा, देखो -12 + 12 क्योंकि 6 2 12 भी होता है और दिस इज होता है 3 + 2 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 3 15 एंड ये हो जाएगा आपका 3 2 6 अपॉन हो जाएगा आपके पास 5। तो अब भाई क्या आ गया -12 और +12 तो आपके पास हो गया क्या -12 और +12 तो आंसर 0 हो गया भाई, x तो 0 हो गया हमारे पास मैम, क्योंकि 0 डिवाइड विथ समथिंग इज 0। अब बात करते हैं 15 + 6 यानी 21/3 21/5 इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ रही बात? बहुत अच्छे। तो देखो पहले टाइप की प्रॉब्लम आपको आ गई। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की प्रॉब्लम की। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्टेड, आ गया ट्राइसेक्टेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब भाई मैम रेशियो तो दिया ही नहीं भाई, ट्राइसेक्टेड दिया है, इक्वली डिवाइड होता है कुछ भी। देखो फिर से क्या करा हमने, एक लाइन सेगमेंट बनाई ए बी। अब इसमें मैंने P और Q 2 पॉइंट्स ले लिए, ये कर रहे हैं ट्राइसेक्ट हमारी लाइन को, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब हमें बताना है, इन्होंने हमें दे रखा है कि जो ये पॉइंट है हमने ले लिया 1, -2 और इस पॉइंट को ले लिया 3, -3, 4। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? स्ट्रैटेजी पता चल गई ना हर एक क्वेश्चन करने की, तो जरूरी नहीं हमने एक एक क्वेश्चन करना है, स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब एक बार पहले खुद से सोचो, हमें P और Q फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है P और Q फाइंड आउट करना है। तो और हमारे पास यहाँ से सिर्फ A B दे रखा है। अब P यहाँ पे क्या, अगर मैं Q को छुपा दूँ, इधर Q को हाइड कर दूँ, तो आप क्या बोलोगे मैम AP और PB, P निकालने के लिए नॉर्मल यू विल यूज सेक्शन फॉर्मूला एंड यू विल कैलकुलेट द रेशियो। AP से PB का रेशियो कितना है, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 + 1 2, क्योंकि दोनों रेशियोज को ऐड करोगे। अभी Q है तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। P के लिए सेम स्ट्रैटेजी, एक पॉइंट निकालने के लिए सेम सेक्शन फॉर्मूला के स्ट्रैटेजी। क्या करेंगे, फॉर पॉइंट P आप Q को भी पहले निकाल सकते हो, बट मैं P को फाइंड आउट कर रही हूँ। अब P के लिए यहाँ पे मैं साइड में लिखूंगी हमारा जो एक पॉइंट है जो हमने x1, y1 लिया है, वो हमने कंसीडर करा हुआ है A को, विच इज 1, -2 एंड द सेकेंड पॉइंट x2, y2 विच ये जो हमने कंसीडर किया है वो कितना है -3, 4 बेटा, एंड हमने m रेशियो n क्या लिया हुआ है 1:2। बात समझ आ रही है? तो अब पॉइंट P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट रेशियो सेकेंड पॉइंट, तो फर्स्ट रेशियो 1, सेकेंड पॉइंट कितना है -3 प्लस, फिर कितना लिखेंगे हम यहाँ पे सेकेंड रेशियो यानी 2 और फर्स्ट पॉइंट कितना है हमारा x1 यानी 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 1 + 2। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सेकेंड वाले की। फर्स्ट रेशियो सेकेंड पॉइंट 4, y का सेकेंड पॉइंट प्लस सेकेंड रेशियो क्या दिया हुआ है 2 और फर्स्ट पॉइंट कितना है -2 और अपॉन में कितना आ गया, जल्दी बताइए बेटा, अपॉन में कितना आ गया आपका 1 + 2। क्या यहाँ पे भी 0 आने वाला है? मुझे तो ऐसा फील आया कि ये 0 आने वाला है, देखते हैं। तो पॉइंट P जो आया हमारे पास वो आया -3 + 2 because -3 + 2 upon 3 and this will be 4 - 4 upon 3 and the point P is what? This is -1/3 and this is I think 0. तो भाई पॉइंट P तो ये आ गया -1/3, 0, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा सेकेंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा और ये सेकेंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा।
क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है मैम। तो मैम अभी हमने ना पी पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया, बट व्हाट अबाउट क्यू? तो अब देखो टाइम सेव करना है हमें, चलो अब इस बार थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। करना क्या है बेटा, फाइंड आउट तुम ऐसे जिस तरीके से तुमने क्यू फाइंड आउट करा जिस तरीके से पी फाइंड आउट करा वैसे ही क्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बट बिकॉज हम 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें टाइम थोड़ा बचाना है हर एक क्वेश्चन में। तो हम Q को मैंने देखा कि भाई मिस्टर Q जो है वो PB का मिड पॉइंट भी तो है, बिकॉज 1:1 का मतलब होता है मिड पॉइंट में डिवाइड हो रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर मिड पॉइंट लगा देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ PB। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, जल्दी बताइए। हमें पता है x1 + x2/2 एंड होता है आपका y1 + y2/2। अब एक चीज बताइए बेटा, आपने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करा है तो आपको पता है P क्या आया आपका, -1/3, 0 आया ना। Q फाइंड आउट कर लो जल्दी से। Q कैसे करेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो पॉइंट Q आ जाएगा हमारे पास -1/3 -3 और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 एंड दिस हो जाएगा 0 + 4/2। सही है ना, -1/3 यानी x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों हो गए हमारे कैसे नेगेटिव, तो -1/3 होल यहाँ पर एलसीएम ले लो तो ये हो गया आपका -9 अपॉन हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 4/2। अब एक चीज देखो ये मिस्टर 9 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे तो -10/6 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आया -10/6 ये प्लस क्यों लगाया मैंने, ये 0 ये यहाँ पे आपका कॉमा लिख दो। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, -10/6 हो गया और ये 4/2 विच इज 2, और सिंप्लीफाई कर सकते हो यस। तो ये 5 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, 2 3 = 6। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया, हमारे पास जो यहाँ पे लिख दूँ, जो हमारे पास Q पॉइंट आया वो क्या आ गया, Q पॉइंट है हमारा -5/3 एंड 2। क्या ये आपको क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आपने इतनी जल्दी लर्न कर लिया। क्या करा हमने, सबसे पहले बेटा P पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने नॉर्मल रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाया, फिर हमने देखा कि Q जो है वो मिड पॉइंट है P और B का, तो मैंने मिड पॉइंट लगा दिया। यू कैन यूज द सेक्शन फॉर्मूला ऑल्सो, बट करना ही क्यों है जब इजिली हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा इन व्हाट रेशियो, आ गया हॉरर वाला क्वेश्चन, नहीं है। In what ratio y-axis divide the line segment joining the point P, this and this, find the point of intersection। मैम कुछ समझ नहीं आया, फिर से पढ़ो। चलो In what ratio y-axis divides the line segment, बस एक AB लाइन सेगमेंट हमारे पास है और y पॉइंट ने y-axis के y पॉइंट ने P पॉइंट ले लो और y-axis पे नेचर क्या होता है 0, y, याद रखना। इस पॉइंट ने हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। अब वो रेशियो तुम्हें बताना है। पॉइंट्स है हमारे पास, अच्छा इन्होंने PQ खुद से दे रखा है तो PQ भाई नेम सेम ले लो वरना गुस्सा हो जाएंगे मिस्टर क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर इसको P पॉइंट ले लिया, दिस इज आई विल राइट हियर R एंड दिस इज Q। So the value is -4, 5 and it is given, I'll take x, नहीं ये अच्छा y का दिया है तो 0, y ले लो और इसको तुम्हें given है 3, -7। कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, लेट द रेशियोज आर या रेशियो बी k/1। So m is equals to we'll take k and n is equals to I'll write here 1। बताया मैंने, तो मैंने लेट कर लिया k/1 में डिवाइड हुई लाइन सेगमेंट। और फिर ये पॉइंट भी बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। देखो अब आप लोग प्रीवियस वाले लेक्चर से रिलेट करना, हमने कौन कौन से टाइप्स की प्रॉब्लम कवर अप कर ली है आज के लेक्चर में, ठीक है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आराम से तुम सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, क्या करना है दिस। अब देखो हमें वैसे तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, अब ये पॉइंट गिवन है बेटा,
तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट दिस इज इक्वल टू दो जो बाकी का पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, वही तो करेंगे। तो क्या करा मैंने, 0, y इज इक्वल्स टू व्हाट, वी विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, फर्स्ट रेशियो सेकेंड पॉइंट, बेटा सेकेंड पॉइंट क्या है 3 प्लस सेकेंड रेशियो फर्स्ट पॉइंट क्या है -4 अपॉन सम ऑफ रेशियो k + 1। फिर इसके बाद बात करते हैं हम फिर से फर्स्ट रेशियो सेकेंड पॉइंट क्या है -7 प्लस फर्स्ट रेशियो और ये 5 हो जाएगा अपॉन हमारे पास आ गया k + 1। चलो अब देखो यहाँ पर 0, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3k -4 अपॉन k + 1 बेटे, एंड ये हो जाएगा -7k + 5 अपॉन k + 1। क्या ये समझ आ रहा है, ये समझ आया, आई होप यहाँ तक तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, समझ आ गई होगी। अब क्या करना है मैम, हम के कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो बेटा, ये साइन जानते हो क्या बोलते हैं इसको, इक्वल का साइन। तो जब कहीं भी दो चीज़ों के बीच में इक्वल का साइन हो जाता है तो मतलब वो क्वांटिटी, वो चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती है। सेम यहाँ पर भी अगर आई एम राइटिंग हेयर दी साइन ऑफ इक्वालिटी, देन आई कैन से कि x और x का पॉइंट और y का पॉइंट इक्वल होगा। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम दिस आई विल राइट 0 वाला पॉइंट, मतलब जो x का पॉइंट है वो x से इक्वल होगा 3k -4 अपॉन k + 1। अब करोगे क्या बेटा, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर तो पूरा 0 हो गया, आपके पास क्या आया 3k -4 = 0 आया। तो फिर क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3k = 4 और k आ जाएगा आपके पास 4/3। अब आपके पास ये आ गया 4/3। अब बेटा जब ये 4/3 आ गया तो आपने क्या लेट करा था, आपने लेट करा था बेटा, लेट k रेशियो 1 किया था ना आपने, तो ये कितना आ गया 4/3 रेशियो 1। तो रेशियो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा उधर। तो आपका जो आंसर है, जो आपका रेशियो है, जो आपको फाइंड आउट करना था, तो रेशियो विल बी 4:3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपका रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, जो k की वैल्यू आई है ना, वो आप अपने पॉइंट में पुट, मतलब y से इक्वेट करा दो। तो अब यहाँ पर देखो हम कहाँ पर लिखे इसको, इधर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ, इसी वाले स्लाइड पे करना चाह रही हूँ क्योंकि सब चीज़ एक पास हो। अब देखो y = आपको दिया हुआ है, आपको y = दे रखा है, चलो मैं नेक्स्ट उस पे ही कर देती हूँ। ठीक है, y = आपको दिया हुआ है कितना, -7k + 5 अपॉन k + 1। ठीक है, ये y की वैल्यू है भाई, y का पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, -7 × 4/3, यही था ना वैल्यू 4/3। ठीक है, और फिर ये आएगा हमारे पास +5 और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में हमारा 4/3 + 1। तो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं अगर, तो ये y का जो पॉइंट है वो है -7 × 4/3 + 5 अपॉन 4/3 + 1। देखते हैं, +5 था ना, हाँ +5 था। तो अब देखो वैल्यू क्या आ गई, y = आ गई -28 क्योंकि 7/3 + 5, और ये आ गया आपके पास 4/3 + 1। अब जल्दी से एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा y = -28 + 15/3, एंड ये हो जाएगा 4 + 3/3। 3 और 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आया, सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना बचा -13 अपॉन ये 7। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास आ गई y की वैल्यू -13/7। तो हमारे पास पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, 0, y विच इज इक्वल्स टू 0, -13/7 इज द आंसर। क्या ये समझ आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लें। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक बार इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। द लाइन सेगमेंट joining the points A,
and B is divided at the point P in the ratio 1:2. समझ आ गई बात? And it lies on the line this, find the value of K. मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि एक पॉइंट डिवाइड नहीं करता, एक लाइन डिवाइड करती है, और लाइन डिवाइड कर रही है तो उस पॉइंट, जिस पॉइंट से डिवाइड हुआ वो पॉइंट उस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप अगर आपने पहला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो दिमाग चल गया होगा अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है। P निकालना है, P की वैल्यू जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके x और y को हमें लाइन में पुट करना है एंड वी विल गेट द आंसर। समझ आ रही है बात? तो इसलिए मैंने बोला कि पहला वाला लेक्चर आपको देखना ही है और फिर इसको भी देखना उतना ही ज़रूरी है। अब क्या करोगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले फिर से फिगर बना लेते हैं। तो फिगर का मतलब कुछ ये है कि एक A और B हमारे पास लाइन सेगमेंट है। उन्होंने बोला जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ये A पॉइंट 3,2 दिया है बेटा, ये हमारे पास दिया हुआ है 5,1 एंड फिर उन्होंने बोला इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट P, एक P पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है 1:2। तो 1:2 के हिसाब से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1:2 में डिवाइड हो रहा है, 1:2 में डिवाइड हो रहा है। फिर उन्होंने बोला लाइज ऑन द लाइन, अब ये P से एक लाइन जा रही है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें 3x माइनस 18y प्लस k, और हमें इन्होंने बोला कि P पॉइंट इस पे भी लाई करता है, तो ये जो इसमें k दिया हुआ है फाइंड आउट करो। तो सब चीजें बाद में, पहले तो P पे फोकस करो। P फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूले से हम लेट कर लेते हैं इसको x, y। x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अब बार बार वही रिपीट नहीं करूंगी, जल्दी से बताओ। फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट 1 इंटू सेकेंड पॉइंट क्या है 5 प्लस सेकंड रेशियो कितना है 2, फर्स्ट पॉइंट कितना है 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 1 + 2। फिर इसके बाद फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट कितना है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, और फिर उसके बाद हमारे पास दे रखा है यहाँ पर बेटा फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट एंड सेकंड रेशियो। फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पर 1 + 2। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो जाएगा 5 + 6 अपॉन 3, ठीक है, 5 + 6 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1 + 4/3 एंड द वैल्यू विल बी 11/3 एंड 5/3। तो ये हमारे पास भाई x, y आ गया विच इज नोन एज P, पॉइंट P। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट P की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर, कहाँ पर पुट करेंगे जल्दी बताओ। हम पुट करने वाले हैं ये वैल्यू x और y के प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, P is lying on line 3x minus 18y plus k is equals to 0. Hence, point P will satisfy this equation. This equation. अब क्या करेंगे, हमने वैल्यू पुट करी, 3 ब्रैकेट में हम लिखेंगे x की जगह 11/3 और फिर लिखेंगे -18, y की जगह लिखेंगे 5/3 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 6 18, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना आ गया बेटा 11 - 30 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास k इज इक्वल्स टू, ये माइनस करोगे तो आपके पास कितना हो गया 9 और ये हो जाएगा 1 -19 इज इक्वल्स टू 0। तो k कितना आ गया, k इज इक्वल्स टू आपका आ गया +19, k इज इक्वल्स टू आपका 19 आ गया। समझ आ रही बात, 19 आ गया आपके पास, बहुत अच्छे। तो आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा, देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने क्वेश्चन भी कर लिया। सबसे पहले पॉइंट P निकालो बिना कुछ सोचे, P आने के बाद आप उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो बिकॉज वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा पॉइंट x और y को, एंड देन यू विल कैलकुलेट एंड यू विल गेट योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट पॉइंट P, पॉइंट दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम के वर्टिसेस प्रूव करने, तो ऑर्डर में लेना होता है आपको पॉइंट, लाइक A B C D जिस ऑर्डर में गिवन है वैसे ही लोगे। तो -2, -1, 1, 0, 4, 3 एंड 1, 2 हमने ले लिया पॉइंट को। अब करना क्या है, हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि AB = CD दिखाना है,
बी सी इज इक्वल्स टू ए डी प्रूव करना है और हमें ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी प्रूव करना है। चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ए डी की लेंथ फाइंड आउट करूंगी, ए बी फाइंड आउट करती हूँ। अब ए बी क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? इफ आई एम राइटिंग हियर डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, आई विल राइट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, or you can write under root x1 minus x2 whole square, x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, and you can find the value। कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पर भी सेम ही चीज यूज करोगे, कुछ नया नहीं करने वाले। आपको क्या करना है, ए बी फाइंड आउट कर रहे हो तो ए बी के लिए पहले पॉइंट लिख लो इधर साइड में। कौन से ले रहे हो? -2, 1 ले रहे हो, -1 ले रहे हो और आपके पास 1, 0 है। आई एम गोइंग टू राइट ऑन द टॉप ऑफ द पॉइंट x1 x2 जिससे मैं कंफ्यूज ना हूँ, एंड मैं यहाँ पर लिखूंगी तो x2 minus x1 1 माइनस, देखो एक फॉर्मूले में माइनस होता है, एक ऑलरेडी 2 माइनस में है तो होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे y2 मतलब 0 -1 होल स्क्वायर। क्या आ जाएगी वैल्यू? यहाँ पर इधर ही सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास बेटा, देखो 1 + 2 3 स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 + 1, यानी हमारे पास कितना आ गया, √10 यूनिट्स। √10 यूनिट आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब BC भी सेम तरीके से करते हैं, BC की वैल्यू। तो अगर मैं इसको x1 ले रही हूँ, इसको x2 ले रही हूँ, y1 y2 ले रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूंगी मैं 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा आपके पास अगेन -3 का स्क्वायर विच इज हो जाएगा आपका कितना, 9 + 9 विच इज 18, और यू कैन राइट क्या लिख सकते हो, 3√2 यूनिट लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। रूट से सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद अगर मैं CD की बात करूँ तो CD की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे? CD में मैंने इसको x1 x2 इसको y1 y2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 2 - 3 का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आ गया आपके पास, देखो यहाँ पर आ गया आपके पास -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 + 1 विच इज इक्वल्स टू √10 यूनिट्स, एंड आई कैन सी कि हमारा AB और CD इक्वल आ गया। नाउ टाइम टू प्रूफ AD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। अब AD में हमें दे रखा है, मैंने इसको x1 x2 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। तो अब अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें लिखूँ, इसको मैंने क्या कंसीडर करा, मैंने बोला इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो -2, -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करोगे, -1 - 2 का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर plus this is again -3 का होल स्क्वायर which is again 9 + 9, and this is equals to √18 and which is equals to 3√2 यूनिट्स। तो भाई आपका एक टारगेट तो पूरा हो गया, आपका साइड्स अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई, बट अब आपको करना क्या, अब आपको डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने, AC और BD। तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। AC निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर x2 - x1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस तो 2, क्योंकि माइनस है तो 4 + 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 3 और माइनस ये +1 हो जाएगा। तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आ गया 4 + 2 6 यानी 36, और प्लस हमारे पास ये हुआ 3 + 1 आपका 4 हुआ, 4 + 4 का स्क्वायर हुआ 16। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, 6 + 6 12 और 3 + ये आ गया 52 यूनिट्स। तो 52 यूनिट्स आ गया हमारा डायगोनल, एक AC आ गया डायगोनल। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है क्या, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ फाइंड आउट कर दूँ, नहीं यहाँ नहीं फाइंड आउट करती हूँ, हमें फाइंड आउट करना है BD की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, BD हमारे पास दे रखा है 1, 0 एंड -1, 2। तो BD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉइंट दिए 1, 0 एंड 1, 2, यही दिया ना, लेट्स चेक अगेन 1, 0 1, 2, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, हमने इसको x1 y1
इसको हमने x2 y2 कंसीडर करा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 0 प्लस 4, यानी आ गया आपके पास 2 यूनिट्स। सही है ना? अब क्या समझ आया? यहाँ पे तो हमारा 2 का स्क्वायर आ गया, सिर्फ 4 और फिर ये 2 यूनिट्स लगे। तो मैंने क्या देखा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपका जो AB की वैल्यू है और जो आपका CD की वैल्यू है वो इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो यहाँ पर AB की वैल्यू आ रही है आपके √10 यूनिट्स और CD की वैल्यू भी आ रही है √10 यूनिट्स, और आपके पास BC आ रहा है 3√2 और आपके पास AD भी आ रहा है 3√2। तो मैंने यहाँ पर लिखा √10 यूनिट्स एंड देन फिर हमने लिखा यहाँ पर AD और BC भी इक्वल है, AD और BC इक्वल है विच इज 3√2 यूनिट्स। बट डायगोनल, बिकॉज हमने बात करी AC और BD की, AC और BD इक्वल नहीं है बिकॉज √52 इज नॉट इक्वल टू 2 यूनिट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या अपोजिट quadrilateral are equal and diagonals are not equal, then it is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। समझ गए आप लोग बात? आपको बात समझ आ रही? हमने क्या करा, हमने अपोजिट, हमने पहले साइड्स निकाली, सारी साइड में हमने अपोजिट साइड को इक्वल कर दिया, डायगोनल्स को इक्वल फाइंड आउट करा, बट वो इक्वल नहीं थे इसलिए वो पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। अब देखो आपको एक सर्कल दे रखा है बेटा, यहाँ पर एक सर्कल गिवन है, सर्कल में बोला है एक सेंटर का पॉइंट है O, मतलब उन्होंने बोला ना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डायमीटर, तो मैंने एक डायमीटर बना लिया, AB एक डायमीटर है जिसमें हमें सेंटर का पॉइंट दे रखा है 1,-3 एंड ये हमें दिया हुआ है कितना 4,-1 एंड ये पॉइंट हमें दिया हुआ है x, y। अब हमें फाइंड आउट करना है ये x, y वाला पॉइंट। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था जब डायमीटर और अपोजिट टू ईच अदर वाला वर्ड यूज हो सर्कल वाले कॉन्सेप्ट में तो आपको मिड पॉइंट यूज करना है। कैसे मिड पॉइंट यूज करेंगे बात बताओ बेटा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। O क्या होगा, O जो होगा ये तो रेडियस की वजह से इक्वली होंगी, तो जो O होगा आपका वो O क्या होगा, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या O मिड पॉइंट नहीं होगा AB का? बिल्कुल होगा, एक लाइन सेगमेंट है, रेडियस है, इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा मिड पॉइंट ऑफ AB, मैंने मिड पॉइंट ऑफ AB निकाला जो कि क्या होगा, पॉइंट O ही होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 4 + x/2 एंड ये हो गया हमारे पास -1 + y/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1, -3। अब हमें करना क्या है, हमें दोनों को कंपेयर कर लेना है x और y, x के साथ x के पॉइंट को, y के साथ y के पॉइंट को। सो इफ आई एम राइटिंग 4 + x/2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 + x इज इक्वल्स टू 2, यानी x इज इक्वल्स टू 2 - 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, x आपका कितना आ गया -2। अब y की बात करते हैं तो -1 + y/2 होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू -3, तो -1 + y इज इक्वल्स टू -6 एंड y इज इक्वल्स टू -6 + 1 विच इज -5। तो आपके पास जो पॉइंट था बेटा, जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था वो कितना आ गया -2, -5। -2, -5 इज द पॉइंट ऑफ अदर एंड। ठीक है, समझ आ रही बात? हमने इसको कैलकुलेट करा, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड
सेकेंड वाले में हमने कैलकुलेट करा तो y की वैल्यू हमारे पास -5 आ रही, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द अदर एंड। कितना सिंपल है, डोंट यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड उसके बाद इक्वेट करना है, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट P and Q, इफ P पॉइंट लाइज ऑन दिस फाइंड K। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताओ बेटा, क्या कर रहा है, चलो आप लोगों से पूछती हूँ। ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ए बी लाइन सेगमेंट दे रखा है, और यहाँ पर ये ट्राइसेक्ट कर रहा है पी और क्यू से। ट्राइसेक्ट करना मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करना होता है। अब उन्होंने एक वर्ड और यूज करा है, और ये पॉइंट हमें दे रखे हैं ए बी, ये दिया हुआ है 2,1 और ये हमें दिया हुआ है 5,-8। 5,-8 हमें दिया हुआ है, एंड इन्होंने बोला पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस। अब जो ये पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे लाई कर रहा है, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है K की वैल्यू, और इस लाइन के इक्वेशन क्या है, 2x - y + k = 0। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे होंगे वो P और Q दोनों फाइंड आउट करेंगे, बट आपको स्मार्टली काम करना है। हमें क्या निकालना है, K निकालना है ना, तो K के लिए तो बस P चाहिए होगा, क्योंकि P के पॉइंट ही तो इधर पुट करोगे, क्यों हमें टाइम वेस्ट करना। उन्होंने ट्राइसेक्टेड वाला वर्ड यूज करा है, बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप क्यों भी फाइंड आउट करो। अब कुछ बच्चों को लगता है ट्राइसेक्टेड मतलब पहले वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करो, आगे के क्वेश्चन तब होंगे, ऐसा नहीं है। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला, हाँ ये जरूर याद रखना है कि P फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें रेशियो क्या लेने होंगे, 1:2 लेना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट P फाइंड आउट करूँ तो जो m/n की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1:2। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट। फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट का मतलब होता है फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट इज 5। फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट प्लस सेकंड रेशियो क्या है 2, और फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका 2, अपॉन में आ जाएगा 1 + 2। एंड इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट रेशियो अगेन मतलब 1 into the second point of y which is -8, and then I will write here plus second ratio of the first point, मतलब first point of y, this is 1 + 2। अब ये पॉइंट आ गया 5 + 4/3 and this is equals to -8 + 2/3। अब ये हो जाएगा 5 + 4 9/3 and this is -6/3। पॉइंट P क्या आ गया बेटा, P पॉइंट आपके पास आ चुका है 3, -2। अब ये 3, -2 आप क्या करोगे, आप इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो हमने कहा, हमने यहाँ पर लिख लेना है फॉर द वैल्यू ऑफ K, पुट द वैल्यू ऑफ x and y in equation of line, अब इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर मैं पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 और x की जगह 3 पुट करूंगी, माइनस y की जगह मैं -2 लिखूंगी, एंड देन फिर प्लस k = 0। होगा क्या बेटा, ये 6 + 2 + k = 0, एंड 6 + 2 8 हो गया, तो k = क्या हो जाएगा -8। बात समझ आ रही है, क्या करा हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करा पॉइंट P, और ये पॉइंट लाई कर रहा है इक्वेशन इस वाली लाइन में, हमने पॉइंट पुट कर दिया, x की जगह पे हमने 3 और y की जगह पे हमने -2 पुट करा, एंड हमारे पास हमारा आंसर है k = -8। अंडरस्टूड, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 3, -5 and -4, if P lies on this, find the ratio of the point and point P। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बस इतना कहना चाह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है बेटा, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है, जिसके पॉइंट है 3, -5 एंड ये पॉइंट दिया हुआ है -4, 8। इसको एक लाइन ने डिवाइड करा है, इस लाइन ने P लाइन ने डिवाइड करा है, जो x + y = 0 वाली लाइन है, और उन्होंने ये बोला है कि हमें यहाँ पर पॉइंट B बताने हैं, P पॉइंट भी बताना है विद रेशियो। अब रेशियो के लिए तो मैंने लेट कर लिया, लेट m/n be k/1।
तो सबसे पहले मैंने आपको बोला सब कुछ भूल के आपको करना क्या, सब कुछ भूल जाओ और सबसे पहले पॉइंट पी फाइंड आउट करो। तो पॉइंट पी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रेशियो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट रेशियो हमारा के है प्लस हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जल्दी से बताओ, सेकंड पॉइंट हमारा हो गया फर्स्ट रेशियो इंटू सेकंड पॉइंट हमारा हो गया -4, फिर प्लस लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड रेशियो प्लस फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ ये 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास k+1 आ गया। अब यही काम हम y के लिए करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट रेशियो यानी k इंटू सेकेंड पॉइंट, यानी ये हमारे पास हो गया 8 और फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड रेशियो 1 एंड -5 अपॉन में आ गया हमारे पास k+1। अब बेटा देखो अगली बार लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमने कंपेयर कर लिया था LHS और RHS को, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि पॉइंट P भी नहीं पता, ना ही नेचर पता है पॉइंट P का, तो ये हो जाएगा -4k + 3 अपॉन ये हो जाएगा k+1 एंड ये हो जाएगा आपके पास 8k - 5 अपॉन k+1 अंडरस्टूड। अब कुछ नहीं करना, अब देखो ये हमारे x और y आ गए इन टर्म्स ऑफ k, टर्म k के टर्म में हमारे पास x y है, तो हम फिर से इसी लाइन के इक्वेशन में x और y पुट करते हैं जल्दी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर वैल्यू ऑफ k, फॉर वैल्यू ऑफ k पुट द वैल्यू ऑफ x and y in the place of, मतलब like in the equation, in the given equation which is x plus y equals to 0। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हमें एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर अप करने हैं। हमने यहाँ पर लिखा -4k + 3 अपॉन k+1 एंड देन प्लस हमारे पास आ जाएगा 8k - 5 अपॉन k+1 which is equals to 0। When you will take the LCM and then you will get, आपको यहाँ पर मिल जाएगा k+1 as a denominator which is equals to 0 and in the numerator -4k + 3 + 8k + -5। आ रही बात समझ में, बहुत अच्छे। अब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा, 8k ये हो जाएगा आपके पास 4k एंड दिस इज -2 इक्वल्स टू 0। बेटा ये चीज़ क्लियर है ना, आपके पास -2 हो गया, 2 उधर गया, k इज इक्वल्स टू 2/4 विच इज 1/2। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास रेशियो k रेशियो 1 था और आपके पास k 1/2 आ गया, k अगर आपके पास 1/2 आ गया तो आपके पास क्या आ गया, k की वैल्यू, आपके पास रेशियो क्या आ गया, आपके पास रेशियो आ गया बेटा, रेशियो विल बी 1/2। बात समझ आ रही है, कोई डाउट नहीं होगा, k रेशियो आ गया 1/2। बट लेकिन क्वेश्चन में बोला था पॉइंट p भी फाइंड आउट करना है। पॉइंट p फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा बेटा, पॉइंट P फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ, इधर आपको साइड में। पॉइंट P फाइंड आउट करने के लिए आपको इसी पॉइंट में, इसी वाले पॉइंट पे K की वैल्यू पुट करनी होगी। K की वैल्यू जो भी आई है वो पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे कितना, -4 इंटू K कितना था, K 1/2 था ना, यहाँ पर 1/2 और क्या हो जाएगा +3 बाई, ये हो जाएगा 1/2 + 1 और इधर आ जाएगा आपका 8 में पुट करोगे तो 8 इंटू 1/2 -5/1/2 + 1। थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल, 2 2 = 4 और ये हो जाएगा 2 4 = 8। अब देखो -2 + 3 कितना हो जाएगा, +1 हो गया और ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम लोगे तो 3/2। ठीक है, पॉइंट P आ गया आपके पास 3/2 और कॉमा आपके पास ये कितना हुआ, 4 - 5, 4 - 5 कितना होता है, -1 हो जाएगा, -1। अब -1 बाई कितना आ गया, फिर से 3/2 आया, -1 और ये 3/2, तो अब आपके पास क्या हो गया, पॉइंट P की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास पॉइंट P आ गया, पॉइंट P इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास बेटा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 2/3 कॉमा -2/3, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में एक में +1 था और एक में -1 था और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आपने क्या करा, सबसे पहले आपने पॉइंट फाइंड आउट करा है k के टर्म्स में, फिर वो k की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से k की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई आपको एंड वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने वापस से आके p के पॉइंट में पुट करा k के प्लेस पे और आपको p की भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड of the triangle whose vertices of this and this। अब हमने बताया था centroid is what, centroid is the intersection point of the median, intersection point of the median you will write ABC here and you know कि आपके पास यहाँ पर पॉइंट, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है,
0,6 एंड सेकेंड पॉइंट आपको दिया हुआ है 8 प्लस यहाँ 8,12 एंड थर्ड पॉइंट इज 8,0 एंड सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ द मीडियंस। तो हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था लास्ट वाली क्लास में x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड इसके बाद बाई 3 एंड फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, अब जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, देखो सारे x1, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन राइट x1 y1 x2 y2 पहले से मेंशन कर लो, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप वापस से कोई वैल्यू दोबारा से ना लिख लो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 0 प्लस 8 प्लस और ये हो जाएगा 8/3 एंड देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 0/3। अब इसके बाद देखो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/3 एंड ये हो जाएगा आपके पास 18/3। तो अब 18/3 16/3 तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, यू कैन राइट और ये हो जाएगा 6। 16/3, 6 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। समझ आ रही बात? तो अगर एक नंबर का आ भी जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। आने हमें हर एक क्वेश्चन चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था ना कि हम कोलिनियर वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। कोलिनियर में क्या होता है, द सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंसेस इज इक्वल्स टू द थर्ड वन, मतलब द लॉन्गेस्ट वन। तो लेट्स टेक इन ऑर्डर। हमने ए पॉइंट ले लिया -5,1 एंड हमने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया 5,5 को एंड हमने सी पॉइंट डिस्कस करा 10,7 को। बहुत ही जल्दी हम सॉल्व करते हैं ए बी की डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, देखो किसी को भी कैसे ले लो, मैंने x1 माइनस x2 ले लिया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी -10 और ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर 100 और ये प्लस हो जाएगा आपके पास 16, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 116। अब एक मिनट देखो, यहाँ पर आपके पास आया था ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए 116 के फैक्टर्स कर लो, 2 5 10, 2 8, 2 2 2, ये हो गया आपके पास 2 9 29। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2√29। इफ यू वांट टू राइट आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब हम फाइंड आउट करते हैं BC की वैल्यू। BC कितना हो जाएगा, BC इज 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी व्हाट, ये हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 4 विच इज √29। आ रही बात समझ में, √29 यूनिट्स आ गया। अब नाउ लास्ट हम फाइंड आउट करते हैं AC कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 जो कि बन जाएगा 10 प्लस 5 बिकॉज मैंने x2 माइनस x1 करा हुआ है, इसको मैंने x2 और इसको मैंने x1 लिया है और x2 माइनस x1 प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस 10 15 कितना होता है 225 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36। ये आ गया आपके पास बेटा, ये आ गया आपके पास कितना, ये आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख सकते हो ये 1 हो गया एंड देन ये 6 हो गया और फिर ये आपके पास 261 हो गया। अब इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं 261, मैंने यहाँ पर 3 से करा तो 3 8 हो गया और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 2 7 हो गया। अब ये 3 से सिंप्लीफाई होगा, बिल्कुल होगा, 3 से 3 2 6 29, तो ये हमारे पास 29 से हो गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3√29 आ गई बेटा। अब हमें करना क्या, मैंने आपको बोला इफ द सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंसेस इज इक्वल्स टू द थर्ड वन देन यू कैन से दैट कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम यहाँ पे एक वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन जरूरी है ना, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखो AB और BC का वैल्यू जो है हमारे पास, लिखते हैं हम यहाँ पर, AB हमारे पास आ रखा है बेटा 2√29 और हमारे पास BC की वैल्यू आ गई √29 और हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 3√29। Now when you will verify AB plus BC is equals to AC, you can see this is 2√29 बेटे plus √29 is equals to 3√29 and आपको पता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे तो 3√29
इज इक्वल्स टू 3√29। हेंस क्या लिखोगे, हेंस गिव पॉइंट्स, हेंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर। समझ आ रही बात, कोलिनियर आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा अब आपने इस लेक्चर में क्या करा, आपने इस लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने इसमें डिस्कस करा है। अब आपकी टर्न है, आपको वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट करो, जब तक आप 100% खुद से सॉल्व नहीं करने लगते, ठीक है। तो और ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको भी रिवीजन चाहिए, जिनको भी ऐसी प्रैक्टिस चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और फिर इसके बाद रेफरेंसेस बुक से आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और मुझे बताइए आपकी आप क्वेश्चंस को कितने इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।